जहांगीरपुर हिंसा के 16 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मुख्य आरोपी अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि बाकी 12 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब तक हिंसा पर 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की हर एंगल से जांच हो रही। उन्होंने कहा, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। हमने तुरंत स्थिति को संभाला। पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें एक आरोपी फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। इसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बलों की भी तैनाती कर दी गई है। खासकर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाकों को पुलिस ने हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं जहांगीरपुरी समेत दिल्ली के कई इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए 10 टीमें बनाई हैं। ये 10 टीमें जल्द से जल्द हिंसा की जांच की रिपोर्ट सौंपेंगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर दिल्ली पुलिस ने आज शांति बैठक की। आज पश्चिम दिल्ली के डीसीपी ने यह बैठक कुशाल चौक पर आयोजित की। इसमें पुलिस अधिकारी समेत अवन कमेटी के लोग शामिल थे। हिंसा के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि लोग शांति बनाए रखें, दोषियों पर कार्रवाई हो। शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। दिल्ली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग सौहार्द और भाईचारे के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। नकवी ने कहा, हिंसा से देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर सियासत जारी है। हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर सवाल पूछते हुए ठीकरा फोड़ा। कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दंगों को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, हमला प्रायोजित था, राजनीतिक फायदे के लिए देश का माहौल खराब किया जा रहा है। दिल्ली में हिंसा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, संवेदनशील इलाकों में केंद्र सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। साथ ही कहा, जुलूस पर ड्रोन से नजर रखनी चाहिए ताकि शरारती तत्वों का पता लग सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि सिर्फ टीवी पर केजरीवाल भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार पर केजरीवाल के दावे खोखले हैं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, लेकिन आरटीआई के जरिए हेल्पलाइन नंबर का सच उजागर हुआ। हेल्पलाइन नंबर पर किसी की शिकायत पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोरोना में मौतों के आंकड़े को फर्जी बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, कोरोना से 5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। राहुल ने कहा, मोदी जी ना सच बोलते हैं ना बोलने देते हैं। केंद्र सरकार को फर्ज निभाते हुए पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। लाउड स्पीकर को लेकर के बचे बवाल के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। कहा, देश भर के हिंदू तैयार रहें, अगर 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं हटे तो हम अपना काम करेंगे। भारत चीन बॉर्डर से बड़ी खबर आज सामने आई। चीन ने पेंगोंग झील पर अवैध पुल के बाद अब एलएसी के पास 3 मोबाइल टावर लगा दिए। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। चीन ने चुशूल के चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में ये नए मोबाइल टावर लगाए हैं। रूस ने मारियोपोल में यूक्रेन के सैनिकों के लिए अल्टीमेटम दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, आत्मसमर्पण करने वालों की जान बख्श दी जाएगी। रूसी सैनिकों ने लिसिचांस्क शहर में तेल रिफाइनरी पर बमबारी की। तेल रिफाइनरी पर लगी आग। लुहांस्क के क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा, पहली बार नहीं है जब तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। पीएम बनने के बाद पहली बार भारत आएंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। 21 अप्रैल को भारत आएंगे जॉनसन। भारत के दौरे के दौरान जॉनसन निवेश और व्यापारिक संबंधों पर कई उद्योगपतियों से भी मीटिंग कर सकते हैं।